नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में, जहां हम आपको भारत और दुनिया की बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। सबसे पहले भारत ने अगस्त 2023 से बांग्लादेशियों को दिए जाने वाले मेडिकल वीजा में कटौती कर दी है। पहले जहां 5000 से 7000 वीजा प्रतिदिन जारी किए जाते थे, अब यह संख्या घटकर 1000 से भी कम हो गई है। इसके कुछ मुख्य कारण भी हैं, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की जगह मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाल ली है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव भी है। इसके परिणामों को समझ लेते हैं। बांग्लादेशी मरीज अब इलाज के लिए थाईलैंड और चीन का रुख कर रहे हैं। चीन ने बांग्लादेश में चिकित्सा सुविधाओं और निवेश को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में सुधार या चीन के बढ़ते प्रभाव से नई चुनौतियां आने की संभावना है। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या बदलाव आता है। अब बात करेंगे दूसरी खबर की। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.62 से लेकर 86.64 के स्तर पर खुलने की संभावना है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नई घोषणाओं से रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। इसके कारण है आयातकों द्वारा अधिक हेजिंग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की कोशिश और डॉलर इंडेक्स में मजबूती। इसके प्रभाव जान लेते हैं। सबसे पहले विदेशी निवेशकों की सतर्कता, भारतीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता। बता दें कि आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व की घोषणाओं पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वहीं भारत में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी के मामले भी कई गुना बढ़ गए हैं। जैसे कि ठगों ने नकली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। उसके बाद बेरोजगार युवाओं को फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख कारण जान लेते हैं। सबसे पहले साइबर सुरक्षा की कमी, उसके बाद जागरूकता का अभाव। साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार ने पहल भी की है। साइबर जागरूकता अभियान, कड़े कानून और सुरक्षा उपायों पर जोर। डिजिटल युग में जहां सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं सतर्क रहना भी जरूरी है। बात करेंगे अगले खबर की। भारत सरकार ने स्टील उत्पादों पर 12% अस्थायी सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसके कारण है चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से स्टील आयात में वृद्धि और साथ ही भारतीय लघु इस्पात मिलों की संचालन लागत में वृद्धि। भारतीय इस्पात उद्योग को राहत, विदेशी व्यापार पर असर। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। यह कदम घरेलू इस्पात उद्योग को नई ऊर्जा दे सकता है। वहीं हॉलीवुड अभिनेता और पूर्व मार्वल स्टार जोनाथन मेजर्स ने अभिनेत्री मेगन गुड से गुपचुप शादी कर ली है। मेजर्स को हाल ही में घरेलू हिंसा के आरोपों के चलते मार्वल से निकाला गया था। फैंस को इस शादी की खबर ने चौंका दिया है। आखिर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। सुबह 15 डिग्री सेल्सियस और दोपहर तक तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।